नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह वृषभ राशि के ऊपर है। अप्रैल 2022 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, इस बारे में आज इस विषय में चर्चा होगी। यहां पर यदि ग्रहों के चाल के बारे में वृषभ राशि में यदि चर्चा की जाए तो जो केतु को कहा गया है वह केतु तुला राशिगत षष्ठम भाव में विराजित है। शनि मंगल मकर राशिगत लाभ स्थान में चलायमान कहे गए हैं। शुक्र गुरु कुंभ राशि का दसम भाव में चलायमान है। सूर्य चंद्र और बुध मीन राशि का एकादश भाव में चलायमान कहे गए हैं और राहु मेष राशि का 12वें भाव में चलायमान कहा गया है। यहां पर यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम के द्वारा जानकारी प्राप्त होती रहेगी। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यदि प्रथम सप्ताह की शुरुआत के बारे में चर्चा की जाए, जो 1 से 7 अप्रैल के बारे में कहा गया है कि जातक के लिए जो आरंभ है वह इस सप्ताह का थोड़ा सा संतोषजनक रहेगा। यहां पर जातक को संतान के संबंधित थोड़ी सी व्यस्तता हो सकती है। अदालती कार्यों के संबंधित इस सप्ताह में जातक को काफी दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक के यदि किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा केस चल रहा है या फिर किसी केस का निर्णय होने वाला है तो जातक इस समय अवधि में विशेष तौर से बालाजी की पूजा अवश्य करें। यहां पर एक बात यह भी कही जा सकती है कि आप यदि किसी कोर्ट केस कचहरी में फंसे हुए हैं तो किसी अच्छे वकील के पास में भी आप अवश्य जाएं। यहां पर इस समय अवधि में जातक अपने मकान के ऊपर भी धन को खर्च कर सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 3 से 4 अप्रैल का जो समय है वह थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि में जातक को जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह जो 3 से 4 अप्रैल का जो समय है, इस समय अवधि में जातक चाहे नौकरी पक्ष में हो या पारिवारिक पक्ष में हो या आस पड़ोस के पक्ष के कारण या फिर मित्रों के द्वारा जातक को वाद विवाद की जो समस्या है वह हो सकती है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कलह इस समय अवधि में हो सकता है। जातक धैर्य से काम लें। इसके साथ ही जातक को मानसिक परेशानियों से भी इस समय अवधि में सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही 5 से 7 अप्रैल का जो समय आएगा वह थोड़ा सा जातक के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि में जातक कम मेहनत के द्वारा अधिक प्रॉफिट के प्रति भी कार्यरत रह सकता है। इस समय अवधि में जातक यदि परेशान है या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई मार्ग जातक को नहीं दिख रहा है तो गुरुजन की सेवा जातक को मार्ग अवश्य दिखाएगी। उनका आशीर्वाद जातक को आगे की तरफ लेकर अवश्य जाएगा। इस समय अवधि में या इस सप्ताह के अंतिम चरण में जातक को कहीं ना कहीं से शुभ समाचार भी जातक को प्राप्त होंगे। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए, जो 8 से 15 अप्रैल का कहा गया है, आरंभ जातक के लिए थोड़ा सा संतुष्टिदायक रहेगा। इस समय अवधि में यदि जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित कोई भी कार्य करता है तो उसमें भी जातक को लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। यहां पर 10 से 12 अप्रैल की यदि बात की जाए तो इसे सफलता सूचक समय कहा गया है। जातक को व्यापार से लाभ प्राप्ति के प्रबल अवसर प्राप्त होंगे। जातक के लाभ में वृद्धि इस समय अवधि में होगी। इसके साथ ही जातक को इस समय अवधि में मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन जातक के द्वारा की गई मेहनत वह रंग अवश्य लेकर आएगी। इस समय अवधि में जातक अपने कारोबार के प्रति पूंजी को निवेश अवश्य करेगा, जिससे जातक के लाभ प्राप्ति के सुगम अवसर भी प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में 13 से 15 अप्रैल के समय की यदि बात की जाए तो यह थोड़ा सा जातक के लिए कष्टकारक रह सकता है। यहां पर जातक शुरुआती दौर में ऐसा कहा गया है कि यहां पर जातक नरमी बरते। किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रोध करना जातक के लिए शुभ कारक नहीं रहेगा। जातक दुविधा में फंस सकता है। जितना जातक इस समय अवधि में नरम रहेगा वह जातक के लिए शुभ कारक है।
अंतिम जो चरण है, जिसे कह सकते हैं कि 15 अप्रैल का जो चरण कहा गया है, वह जातक के लिए अच्छा रहेगा। जातक के द्वारा जो निवेश होगा उसमें जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर अच्छे प्राप्त होंगे। तृतीय सप्ताह की यदि बात की जाए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 16 से 23 अप्रैल का जो समय है वह आरंभ सुखदायक रहेगा। जातक के इस समय अवधि में धन अधिक खर्च होगा। सरकारी मामले जो जातक के अटके हुए हैं वह ईश्वर की कृपा से पूर्ण इस समय अवधि में जरूर होंगे। इसके साथ ही जातक किसी भी कार्य के प्रति जो भी निर्णय ले रहा है वह जातक अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, या जातक जिनको मानता है या जिनकी जातक सलाह लेता है उनसे पूछे बिना किसी भी प्रकार के कार्य में हामी ना भरे। वह जातक के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जातक इस समय अवधि में अपनी निजी राय ना रखें। 19 से 20 का जो समय है वह जातक के लिए अच्छा बीतेगा। जातक अपने परिवार के साथ में समय बिताएगा, लेकिन जातक इस समय अवधि में भी क्रोध हो सकता है। जातक अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें, वरना वाद विवाद में जातक फंस सकता है। यहां पर जातक को धैर्य रखना शुभ कारक कहा गया है। 21 से 22 अप्रैल का जो समय है वह जातक के लिए संभल कर रहने वाला है। यहां पर जातक के साथ में आकस्मिक कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। यहां पर जातक के जो भी शत्रु हैं वह हावी हो सकते हैं, जातक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यापारिक परेशानी इस समय अवधि में जातक को होगी। 23 अप्रैल का जो समय है वह थोड़ा सा जातक के लिए मानसिक सुख का कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी आगे बढ़ सकता है। वृषभ राशि वालों जातकों के लिए जो अंतिम सप्ताह के बारे में यदि बात की जाए, 24 अप्रैल यह जातक के लिए अच्छा रहेगा। आरंभ में जातक को कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। यहां पर जातक अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहेगा। 25 से 27 अप्रैल का जो समय है उस समय अवधि में जातक के लिए मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण के प्रबल योग बनेंगे। जातक को कहीं ना कहीं से सम्मान की प्राप्ति होगी या जातक को सम्मानित किया जा सकता है। यहां पर इस समय अवधि में जातक को अचानक नए प्रोजेक्ट के बारे में भी मिल सकता है और यह समय जातक के लिए शुभ संकेत कारक भी रहेगा। इस समय अवधि में जातक अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। 28 से 29 का जो समय है वह जातक के लिए बहुत अच्छा है। यहां पर जातक को नए चैलेंजेस मिलेंगे और यदि जातक बिना डरे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है तो वह जातक के भविष्य निर्माण के लिए काफी योग कारक रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि सही समय पर सही निर्णय से जातक को सही लाभ की प्राप्ति होना, यह समय जातक के लिए रहेगा। इस समय अवधि में जातक 29 से 30 का जो समय है उस समय अवधि में जातक थोड़ा सा शांत रहे, क्योंकि यहां पर जातक किसी मुसीबत में फंस सकता है। किसी के साथ में नहीं चाहते हुए भी समस्याएं हो सकती हैं और जातक जिनके ऊपर अधिक भरोसा करेगा वह जातक को इस समय अवधि में धोखा दे सकते हैं। जातक अपनी निर्णय क्षमता को सुधारें, बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य ना करें। किसी भी कार्य के प्रति यदि जातक जा रहा है तो वहां पर जातक बिना राय के कोई कार्य ना करें। जातक को इस समय अवधि में निवेश के काफी योग मिलेंगे, लेकिन जातक बिना सोचे विचारे निवेश ना करें। लेकिन व्यापारिक लाभ जातक को इस समय अवधि में अवश्य मिलेगा। नौकरी पक्ष में जो भी जातक हैं पदोन्नति के अवसर इस समय अवधि में जातक को मिलेंगे। यदि आपका ज्योतिष के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस चैनल के माध्यम के द्वारा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के उचित जवाब दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हरे कृष्ण।